जय श्री कृष्णा दोस्तों, मैं देवकरण और आज बात करेंगे दो दोस्तों की कहानी। और दोस्तों का नाम है राम एक श्याम का। उम्मीद है कि आप लोग को ये कहानी अच्छी लगेगी। राम और श्याम दोनों बचपन में एक ही गांव में रहते थे और पले बढ़े और स्कूल जाने लगे। स्कूल पहले हाई स्कूल गया, फिर हाई स्कूल से निकला, कॉलेज गया, फिर डिग्री हासिल की, फिर दोनों अलग अलग हो गए। राम बहुत ही गरीब था, वो कमाने परदेश चले गए और श्याम जो है वो अपना पापा का बिजनेस संभालने लगे। तो श्याम अपना पापा का बिजनेस धीरे धीरे अच्छा संभालता था, लेकिन उसको गंदी दोस्तों के साथ दोस्ती हो गई, पीने खाने वाले के साथ। और राम जो है वो बाहर में कड़ी मेहनत करके कंपनी में प्रमोशन पाने लगे और ये भी राम भी अच्छा काम करने लगा और श्याम भी अच्छा काम करने लगा। लेकिन इसको पीने की आदत लग गई और पीने की आदत देख के उसका पापा धीरे धीरे टेंशन में रहने लगा कि ये बंदा करेगा तो करे क्या, बहुत पीने लगा, इतना बड़ा बिजनेस संभाल के दिया हूँ। और उसको धीरे धीरे इतनी ज़्यादा नशा लग गई, गांजा का, ड्रग्स का, दारू का, जुए का, और बहुत ज़्यादा घर से बाहर रहने लगे। राम कभी कभी फ़ोन करता था दोनों को, तो फ़ोन में बात होता था, लेकिन पूरा नशे में डूबने के बाद धीरे धीरे राम का भी फ़ोन उठाना बंद कर दिया और राम फ़ोन करना भी बंद कर दिया शाम को। और पापा बोला कि मैं मर जाऊंगा तो क्या करूंगा ये बच्चे का, मैं शादी करवा देता हूँ। तो उसको शादी करवा दिया। शादी जब करवा दिया तो शाम ने शादी की और शाम बहुत खुश था, क्योंकि उसका एक अच्छी लड़की मिली थी और सुंदर थी, तो बहुत खुश थी। कुछ साल शादी अच्छा चला, और लेकिन उसका पीने का जो आदत है वो बहुत ख़राब था, और जुआ खेलने का और भी अन्य नशा था। लेकिन वो देर रात तक घर आने लगी, उसकी बीवी भी परेशान होने लगी, और बच्चा क्या बोलते हैं, पापा भी उसका परेशान होने लगा। बाद में पापा कंपनी चलने नहीं लगा, धीरे धीरे लॉसेस में जाने लगा, तो बहुत सारे कर्जे उठा लिए और कंपनी चलाया, लेकिन कोशिश हुआ नहीं चला पाने लगा। तो अरे ये पीने की आदत था, तो ये पूरा उसके पापा टेंशन में आके हार्ट अटैक आ गया उसको। जब हार्ट अटैक आ गया तो मर ही गया। जब मर गया तो ये क्या करेगा, पूरा नशे में चूर है। तो शाम ने कंपनी बेच दिया पूरा, और कर्जा चुकाया तो भी कर्जा रह ही गया। और जो राम है उसको उधर प्रमोशन मिला, बड़ा पोस्ट में चला गया, अच्छी सैलरी मिलने लगा। वो मिडिल क्लास से बाहर निकल के अमीर क्लास में गया वो। तो और ये जो श्याम है वो अमीर क्लास से गरीब क्लास में आ गई। बाद में परेशान होके उसकी बीवी भी उसको छोड़ के चली गई। दोस्ती यारी जो पिलाता खिलाता था, देखा उसके पास कुछ नहीं है, तो दोस्त यारा भी उसको छोड़ के चला गया। तो अकेले रहने लगा। 100 रुपये, 50 रुपये दारू के लिए मांगने लगा, इतना उसका स्थिति खराब हो गया। तो राम ने एक दिन सोचा कि चलो घर चलते हैं, त्यौहार आ रहा है। तो त्यौहार में आया राम, तो वहाँ उसको देखा शाम को, शाम भी उसको देखा, तो दोनों को दोस्ती पहले से ही था, दोनों मिला तो बातचीत थोड़ा बहुत किया। लेकिन श्याम जो था वो रोने की हालत में था और रोने लगा था। तो राम ने पूछा कि क्या हुआ, तो राम ने पूरी कहानी उसकी सुनी और उसने बताया कि ऐसा ऐसा मेरे साथ हुआ भाई, मैं कहीं का नहीं रहा, सब कुछ बिक गया, एक सिर्फ पुराना घर बचा है, वही घर में रहता हूँ। तो राम ने बोला कि समय समय की बात है, टेंशन मत लो, सब ठीक हो जाएगा। तुम पहले ये जो गंदी आदत है, पीना खाना, गंदा दोस्त बनाना, इसको छोड़ दो, तुम्हारा लाइफ वापस पटरी पे आ सकता है। तो शाम ने हाँ बोला और वो दिन कसम खाया कि हम ऐसा नहीं करेंगे, और धीरे धीरे छोड़ने के प्रयास किया। और उसने छोड़ा कि नहीं छोड़ा, राम वापस शहर आ गए और
दोबारा कॉल कभी नहीं किया शाम को, और शाम भी उसको कॉल नहीं किया। ये है दो दोस्तों की कहानी। हम लोग को सीख ये मिलता है उससे कि हम कभी भी अगर गलत दोस्त और गलत आदत, जैसे दारू और गांजा और भी अन्य नशे की पदार्थ है, वो अगर हम करेंगे तो फिर हम जो सोचे हैं वो कभी ज़िंदगी में नहीं कर पाएंगे और अच्छी ट्रैक में कभी भी हम नहीं आ पाएंगे। तो सबसे बड़ा मैटर करता है हमारी ज़िंदगी में कि एक अच्छी दोस्त होना। अगर दोस्त नहीं है तो छोड़ दो, कोई टेंशन नहीं है, अकेला रहो। जिसने भी इतिहास रचा है दुनिया में वो अकेला ही रचा है। वो भीड़ में भेड़ियों की तरह नहीं चला है, अकेला रास्ता खुद बनाया है। तो दोस्त मिले अच्छे तो करना ज़रूरी है, कर लो, और नहीं मिले तो कोई ज़रूरी नहीं है, अकेले रहो, बहुत बढ़िया लगेगा अकेले रहने में आपको। ये अगर आप लोग को दोस्ती का अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर देना, ताकि और अच्छी कहानी हम आपके लिए लेके आएंगे। धन्यवाद। जय हिंद।